जय माता दी भक्तजनों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। तो भक्तजनों, 16 अक्टूबर को माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप यानी देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। देवी का प्रिय रंग लाल है। माता को लाल रंग के गुड़हल के फूल अत्यंत ही प्रिय हैं। तो माता की पूजा में लाल रंग के गुड़हलों के फूल का अवश्य उपयोग करें। और माता की पूजा में या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करें। तो भक्तजनों, अब मैं आपको देवी ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा सुनाऊंगी। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद मुनि के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाकर व्यतीत किए और कुछ वर्षों तक कठिन उपासना करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे केवल निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के बाद उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मीना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने माता को इस कठिन तपस्या को छोड़ने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी ने माता की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की है। यह आपसे ही संभव हो सकता था। केवल आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शंकर जी आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपको आपके पिता बुलाने आ रहे हैं। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर यूं ही बनी रहे और माँ का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे, इसकी हम कामना करते हैं। तो भक्तजनों, ये थी देवी के 9 स्वरूपों में से देवी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की जानकारी। तो अपने अगले वीडियो में मैं देवी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की जानकारी आपके सम्मुख लेकर आऊंगी। तो भक्तजनों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माँ के दरबार में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जय माता दी। धन्यवाद।